देखिए चित्रा जी को ये देश जो है पंथ निरपेक्ष है, निश्चित है, लेकिन संस्कृति निरपेक्ष नहीं है। मैंने जो गणेशोत्सव का आपको उदाहरण दिया वो सांस्कृतिक है। यह भी जो बात की गई है, कोई 1 लाख रुपए में कोई एक भी आयोजन नहीं होगा, लेकिन उसका जो आयोजन हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मानवता का लोग जो है सीख लें, ऐसे में जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और पंथ निरपेक्ष होगा। अगर आप इफ्तार करें तो पंथ निरपेक्षता, अगर आप पूजा कर लें तो जो है ये सांप्रदायिकता, ये कभी भी संभव नहीं। और मैंने आपको बताया कि देवा शरीफ यही जो है लखनऊ के बगल में बाराबंकी में उनका हर वर्ष उर्स होता है। उस उर्स के समय सारी व्यवस्था सरकारी खर्च पर होती है। तो उस सरकारी खर्च को ये नहीं कहा जाता है कि देवा शरीफ का जो ट्रस्ट है वो सारा पैसा जमा कर दे। ये जो बार बार धार्मिक आयोजन को आप लोग संस्कृति का रूप देते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस मामले को कोर्ट में लेकर जाए तो वहां से सीधे संविधान का हवाला देकर कह दिया जाए ये तो धार्मिक प्रयोजन नहीं सांस्कृतिक प्रयोजन है। आपकी बातें आसानी से समझ में आती है, ठीक है सर, लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद दीपक मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर ये जो राजनीतिक होर्डिंग लगाई जाएगी, मेले की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, कुंभ के मेले का तो आयोजन पूरा सरकार करती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये जो धार्मिक स्थलों पर लगाकर कुंभ के मेले का आयोजन सरकार करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी चित्रा जी ये कुछ शोर मचा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी आपसे, धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक होर्डिंग लगाने की भी बात कह दी गई है कि सरकार के जो कामकाज है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो अब धर्मस्थलों को राजनीति का हथकंडा तो नहीं बनाया जा सकता है ना प्रेम? धर्मस्थलों पर नहीं, धर्मस्थलों पर अगर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है तो अड्डा कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं ना, दुर्गा पूजा में बंगाल में वहां के सरकारी कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है, गणेशोत्सव महाराष्ट्र में सूचना दी जाती है, गरबा गुजरात में सूचना दी जाती है। सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार ये धार्मिक स्थलों पर जहां लोग जमा हो रहे हैं किया, तो इससे धर्मनिरपेक्षता कहां से भंग हो जाती है? तो समझ के बाहर है भाई। कहीं भी कुंभ का मेला है तो कुंभ के मेले के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ ये असीम वकार की समझ में आ ही नहीं सकता है। इसके बारे में बाकायदा स्टडी की गई कि वहां सरकार ने जो खर्च किया उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह का योगदान उस कुंभ मेले ने दिया वो अद्वितीय था, कभी हुआ ही नहीं था। एक तीर से दो निशाना साधे जी को भी बोल लेने दीजिए। अनुराग आपके बगल में बैठे हुए हैं भाई, उनको भी बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा उसकी बारी। उसके बाद ये बोल देंगे रामनवमी का इतना पवित्र त्योहार है तो किसानों को बिजली मुफ्त कर दीजिए ना उस दिन के लिए, क्या दिक्कत है? कुछ दिनों के लिए कर दीजिए ना, कर दीजिए। किसानों को इसमें इनकी इनकम दुगनी कर दीजिए। अरे रामनवमी के दिन अच्छा देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया तो अभी आपको किसानों की याद आ रही है, उतरते सड़क पर करते प्रदर्शन करते मांग सरकार से, अचानक से आप लोगों को याद आ जाती है, अचानक से डिबेट में उतरिए ना सड़क पर, करिए किसानों के लिए संघर्ष, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बच्चों की बात क्यों नहीं होगी? गुनाह है क्या प्रभु के बच्चों की बात करना? आखिर प्रभु खुश कब होंगे? जब उनके बच्चे खुश रहेंगे। उनको बिजली दे दीजिए, सिलेंडर उनको दे दीजिए, उनकी रोजगार कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, प्रभु खुश होंगे। प्रभु के लिए भी तो कीजिए ना। पूजा पाठ के लिए तो आप पैसा मांग ही रहेंगे, आप 10 करोड़ कर दो, उसको लेते आप तैयार नहीं हो रहे हो। अरे हम लोग तो इसीलिए आपसे कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, मतलब सुमित के साथ होंगे बजरंग बली, ये याद रखिएगा। आपकी कुमति हटी कि नहीं वाले तो आपके अरे कुमति कौन कर रहे हैं पता है? कुमति खत्म हुई कि नहीं? जरा उनको कुमत कौन है? मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है। आज ये जो बजरंग बली का पाठ आपकी ओर से पढ़ा जा रहा है, अगर मैं पिछले 5 सालों की आपकी जो 12 से 17 तक की सरकार रही है उसका आंकड़ा आप लोगों ने धर्म के आधार पर किस तरह से तुष्टिकरण की कोशिश की थी, वो आंकड़ा मेरे सामने है, वो आंकड़ा मेरे सामने है। मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ आंकड़ा कहाँ से आएगा। कर लिया होगा टाइप। अनुराग भदौरिया जी आंकड़ा बताओ तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। चलिए मैं बताऊंगी, लेकिन दीपक झा की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। दीपक झा, एक बार दीपक झा को आधे घंटे से बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में मामले में कि आप कंपेंसेशन के मामले में भी आप मुसलमानों को कंपेंसेशन दे रहे हैं। समाजवादी लोग ऐसा नहीं करते, समाजवादी लोग हमेशा सभी जात धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, राजित करने वाले लोग हैं, यहाँ पर डंके की चोट पे गिनाते भी हैं। और बीजेपी से पूछ दो भी गिना नहीं पाएंगे। अभी पेपर पढ़ने लगेंगे, डाटा पढ़ेंगे। आज जैसे आप पढ़ रहे ना, जैसे आप पढ़ रही रिपोर्ट पढ़ रही ना, डाटा
घाटा अरे पड़ रहा मैं है। जो पढ़ रही हूँ ना वो तथ्यात्मक रूप से 100% सही है। ठीक है ना, आप लोगों का डेटा नहीं है ये अनुराग भदौरिया जी, हम जो डेटा दे रहे हैं वो 100% सही है। अब जरा सुन लीजिए, हो गई आपकी बात, अब जरा सुन लीजिए, आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद किए जाने को लेकर आप लोगों पर सख्त टिप्पणी की थी और इसके लिए मना किया था। 2014 की लोकसभा चुनाव से पहले 30 विभागों की 85 योजनाओं में 25% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ाने का ऐलान भी समाजवादी सरकार की ओर से किया गया था। 16-17 में, इसको जरा गौर से सुनिएगा, 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 587 करोड़ रुपए आपकी ओर से आवंटित किए गए थे। अगर बहुसंख्यकों की बात करें तो पीछे थे। अब शमशान कब्रिस्तान पर आ जाते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा भी 17 के इलेक्शन में बना था। अखिलेश सरकार ने 5 साल में शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का बजट रखा था, जो कुल 1200 करोड़ रुपए का था। 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ और शमशान के लिए 227 करोड़ रुपए रखे गए थे। तो फिर आप लोग कहेंगे नहीं, धर्म के आधार पर हम लोग बड़े साफ सुथरे, हमारी तो कोई गलती नहीं है। बातें मत कीजिए, अगर धर्म के आधार पर वो गलत है तो धर्म के आधार पर आप भी गलत अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आया, फिर एक सेकंड, आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप दिए गए थे बिना जाति धर्म देख के सबको दिए गए थे। अभी तो आपकी यहाँ पर सरकार में धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना, मेडिकल अभी कॉलेज तो धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना, अभी तो यहाँ पर एक सेकंड सर, अभी तो धर्म की बहस हो रही है ना, अभी तो जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, एक सेकंड, अभी धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना। अनुराग भदौरिया जी, गणित के पेपर में हिंदी लिखने की कोशिश मत कीजिए। दीपक झा जी, यहाँ एक सेकेंड, धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा है, धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा है ना, तो मेन टॉपिक पर रहेंगे। मेन आप करिए, आपका मुंह तो बंद किया नहीं है मैंने, हाँ ठीक है, आपका मुंह तो नहीं, लेकिन अगर धार्मिक आधार पर आपने भी लोगों के बीच भेदभाव किया तो आईना दिखाने की जरूरत है ना। अरे मैंने अभी आपको बताया आंकड़ा, अब ठीक है, अब सर अब तो बोलना लगेंगे, सुविधा अनुसार तो पढ़ा जा रहा है। अरे ठीक है अनुराग भदौरिया जी, धार्मिक आयोजन की अगर बात होगी तो धर्म के आधार पर, एक सेकंड, धर्म की, फिर तो वो भी बोलेंगे ना कि 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, फिर वो भी बोलेंगे ना कि बाकी बोलता कि कृष्ण भगवान की मूर्ति हमने सबसे बड़ी लगाई है। कहाँ पे लगाई है? आप जाइए सैफई में, उससे बड़ी मूर्ति कोई है तो बता दीजिए। आप ठीक है, कोई बड़ी मूर्ति है तो बताइए कि हमने बजरंगबली की मूर्ति लगाई, हम उसके लिए बात किया है आपको। दीपक झा, उनको बोलने नहीं दीजिए, आप ही के विचारधारा के समर्थक है भाई वो। दीपक झा थोड़ी सी, अब मतलब अनुराग भदौरिया जी, माना कि दीपक झा आपसे उम्र में कम होंगे, लेकिन उनकी आवाज को इतना भी मत दबाइए, आप ही के विचारधारा को समर्थन करने वाले वो हैं। दीपक झा जी, स्वागत करेंगे योगी सरकार के फैसले का। देखिए चित्रा जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था राजधर्म निभाना। अगर ये राजधर्म है तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन भाव विहीन धर्म जो होता है ना, वो हंसी का पात्र बनाता है। इस धार्मिक आयोजन में कोई भाव नहीं है। अगर वैद्य लक्षण विहीन हो, जो डॉक्टर पता ना कर पाएगी इसको क्या, तो उसका भी मजाक उड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जो धर्म के रखवाले हैं प्रेम शुक्ला जी, ये जो गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इनका इतिहास बताता हूं। बाल गंगाधर जी ने गणेश पूजा की शुरुआत करी थी महाराष्ट्र में। क्यों करी थी प्रेम शुक्ला जी को पता होगा, नहीं पता होगा तो बताएंगे तो मैं बता दूंगा। नहीं, इनको पता होगा भी, यूपी पर रहते हैं, महाराष्ट्र पे नहीं जाते हैं। दुर्गा पूजा 262 साल पुराना इतिहास है। प्लासी के युद्ध के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए शुरू किया गया था माँ दुर्गा का पूजा। तो ये बताएं, एक नई परंपरा शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में तो आप गरबा में एक धर्म विशेष के लोगों को जाने से मना करते हैं, तो राम राज लाएंगे कहां से भैया?